अपने चैनल हेल्पिंग हैंड्स में। जैसा कि पिछली वीडियो में मैं आपके लिए बहुत सी राजनीतिक संबंधित विचारकों के बारे में समझाते आया हूं, वैसे ही आज मैं फिर से आपके लिए जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारधारा को समझाने वाला हूं, जो कि स्वतंत्रता संबंधी विचार पर उन्होंने अपने शब्द कहे गए हैं। आइए तो देखते हैं फिर उनके क्या विचार रहे हैं। उनका परिचय जान लेते हैं। सबसे पहले परिचय। जॉन स्टुअर्ट मिल का स्वतंत्र संबंधी विचार ऑन लिबर्टी 1859 नामक ग्रंथ में निहित है। मिल का स्वतंत्र संबंधी ग्रंथ अंग्रेजी भाषा के स्वतंत्रता के समर्थन में लिखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण वक्तव्य माना जाता है। इसकी तुलना मिल्टन के एरियोपेरेजिटिका ग्रंथ से की गई है। इस पुस्तक में धारा प्रवाह, भाषा और तार्किक शब्दों का भरपूर प्रयोग किया गया है। यह पुस्तक सभी तरह से निरंकुशवाद में विरुद्ध एक प्रमुख आवाज़ है, इसलिए इस पुस्तक को एक श्रेष्ठ रचना और मिल को एक सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक चिंतन माना गया है। स्वतंत्रता की परिभाषा देखते हैं। अब हम स्वतंत्रता की परिभाषा जो कि मिल के अनुसार है। मिल ने अपने स्वतंत्रता सिद्धांत में स्वतंत्रता को दो प्रकार से परिभाषित किया है। प्रथम, भाषा के अनुसार व्यक्ति को अपने मन व शरीर अकेला स्वामी अर्थात व्यक्ति की स्वयं पर प्रभुता है। इस परिभाषा के अनुसार व्यक्ति के कार्य पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। मिल ने कहा है, अपने आप पर, अपने कार्यों तथा अपने विचारों पर व्यक्ति अपना स्वयं संप्रभु है। दूसरी परिभाषा के अनुसार व्यक्ति उन कार्यों को नहीं कर सकता जिनसे दूसरों के हितों को हानि पहुंचती हो। मिल का कहना है कि व्यक्ति को उस कार्य को करने की स्वतंत्रता है जहां वह करना चाहता है, किंतु नदी में डूबने की स्वतंत्रता नहीं रख सकता। व्यक्ति केवल वही कार्य कर सकता है जिससे दूसरों के प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हो। इस परिभाषा के अनुसार सकारात्मक कार्य करने के अधिकार प्राप्त हैं। आइए तो जानते हैं फिर उनके दार्शनिक आधार पर। स्वतंत्रता के दार्शनिक आधार। मिल ने अपने स्वतंत्रता के सिद्धांत का समर्थन दो प्रकार के दार्शनिक आधारों पर किया है। पहला, दृष्टि के आधार पर और दूसरा समाज की दृष्टि के आधार पर। पहला, मिल का मानना है कि व्यक्ति का उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास है, जो कि स्वतंत्र वातावरण में ही संभव हो सकता है। यदि व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान न की जाए तो उनके जीवन का मूल उद्देश्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए स्वतंत्रता का होना बहुत जरूरी है। ये थे उनके दार्शनिक आधार। आइए तो फिर उनके स्वतंत्रता पर कितने प्रकार और किस प्रकार से उन्होंने दर्शाया गया है। तो पहला का विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मिल का मानना है कि व्यक्ति जो विचार और अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए ताकि व्यक्ति और समाज दोनों का संपूर्ण विजय हो सके। समाज में परिवर्तन का आधार स्वतंत्र विचार एवं स्वतंत्र अभिव्यक्ति हो सकता है। इनके अभाव में समाज की प्रगति रुक जाती है। समाज की प्रगति के लिए उनकी व्यक्तियों को पूरी स्वतंत्रता देने का पक्षधर है, लेकिन उनके मानसिक रूप से विकलांग, पिछड़ी जातियों व बच्चों की स्वतंत्रता देने का विरोध किया गया है, क्योंकि इन पर दूसरों के विवेक का प्रभुत्व रहता है। उसका कहना है कि यदि स्वतंत्र विचार उत्पन्न ना हो तो समाज शीघ्र ही अपरिवर्तनशील व रूढ़िवाद हो जाता है। मिल के अनुसार किसी व्यक्ति के विचारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार ना तो समाज को है ना तो किसी व्यक्ति को है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षों पर तर्क दिया है मिल ने। पहला, सत्य के दमन का भय। मिल के अनुसार विचारों पर प्रतिबंध लगाने का अर्थ सत्य पर प्रतिबंध लगाना है। सत्य पर प्रतिबंध का अर्थ समाज की उपयोगिता का दमन करना। और मिल का कहना है कि यह विचार भ्रांतिपूर्ण है कि
जिस बात को बहुमत माना हो वह सत्य हो, उनसे गैलीलियो के विचार का उदाहरण दिया है। गैलीलियो के विचार में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, लेकिन तत्कालीन समाज के अधिकांश व्यक्तियों के अनुसार सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। दूसरा, सत्य के विभिन्न पहलू होते हैं। मिल के अनुसार, मिल का मानना है कि सत्य किसी एक व्यक्ति की धरोहर नहीं है। सत्य एक विराट रूप है, उनके अनेक पहलू हैं। सत्य की खोज में मनुष्य की स्थिति अंधे जैसी हो जाती है। हम सत्य के समग्र रूप का दर्शन नहीं कर सकते, किंतु अपने अनुभव के आधार पर आंशिक रूप से ही पूर्ण समझने का आग्रह करते हैं। कार्यों की स्वतंत्रता। मिल के अनुसार, मिल का मानना है कि व्यक्तियों के लिए कौन कौन से कार्यों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मिल का कहना है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब व्यक्ति को कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। स्वतंत्र कार्य के अभाव में स्वतंत्र चिंतन की तुलना ऐसे पक्ष से की जा सकती है जो उड़ना तो चाहता है, लेकिन उनके पंख कुतर दिए गए। मिल का मानना है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तभी संभव है जब व्यक्ति को कार्यों की स्वतंत्रता हो। कार्यों की स्वतंत्रता सामाजिक जीवन की प्रकृति के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी व्यक्तिगत जीवन के लिए। कार्यों की स्वतंत्रता के संदर्भ में मिल ने कार्यों को दो भागों में बांटा है, मतलब कि दो प्रकार से उसने अलग अलग कर दिया। स्व विषयक कार्य, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। मिल का कहना है कि ऐसे कार्य जिनका प्रभाव करने वाले पर ही पड़ता है तथा दूसरे पर नहीं पड़ता, स्व विवेक के अंतर्गत आते हैं। खाना पीना, सोना, नहाना आदि आवश्यक कार्य। शराब पीना व जुआ खेलना भी इस श्रेणी में आता है। दूसरा, पर विषयक कार्य। ऐसे कार्य जो व्यक्ति दूसरों पर आना प्रभाव डालते हैं, पर विषयक कार्य के अंतर्गत आते हैं। इन्हें सामाजिक कार्य भी कह सकते हैं। चोरी करना, शोर मचाना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, शांति भंग करना आदि कार्य श्रेणी में आते हैं। कार्य की स्वतंत्रता के पक्ष में तर्क भी दिए हैं मिलने। आइए तो देखते हैं। पहला, प्रथम, यदि सरकार शराबबंदी कानून बनाकर लागू कर दें तो दूसरा, वह स्वयं समझ जाए कि इससे उसका व उसके परिवार का अहित हो रहा है। इनमें से उसके अनुभव पर आधारित शराब छोड़ने का निर्णय अधिक उत्कृष्ट है। जबकि व्यक्ति आत्मसंयम द्वारा बुराई का त्याग करता है तो उसके चरित्र का निर्माण होता है। इसलिए व्यक्ति को अन्य नागरिकों को हानि न पहुंचाने वाले कार्यों को करने की अधिक से अधिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा देखते हैं फिर हम। मिल ने मनुष्य को सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं से मुक्त करने का समर्थन इसलिए किया है क्योंकि वे सामाजिक विकास में बाधा डालते हैं। इसलिए व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य द्वारा व्यक्ति को कार्य की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए। अब देखते हैं हम स्वतंत्रता की सीमाएं। मिल ने इस बात को स्वयं कहा है कि विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। मिल के अनुसार यह परिस्थिति के निम्नलिखित हो सकती है। देखते हैं तो पहला, स्वतंत्रता का दुरुपयोग। यदि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को कोई हानि पहुंचने की संभावना हो तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसे इस कार्य को रोका जा सकता है। राज्य व समाज की सुरक्षा। जब राज्य व समाज की सुरक्षा को कोई खतरा हो
व्यक्ति की स्वतंत्रता का कुछ अंश प्रतिबंध किया जा सकता है। राज्य पर आक्रमण के समय सभी नागरिकों से अनिवार्य सैनिक सेवा की व्यवस्था की मांग की जा सकती है। अब इसकी हम आलोचनाएं देखते हैं। पहली आलोचना यह है कि समानता का अभाव। मिल ने स्वतंत्रता पर जो जोर दिया है, लेकिन समानता की उपेक्षा की है। स्वतंत्रता की सार्थकता के लिए समानता आवश्यक है, इसलिए अभाव में स्वतंत्रता को स्थायित्व प्रदान नहीं किया जा सकता। तीसरा, अधिकारों का अभाव। मिल ने न केवल स्वतंत्रता पर ही जोर दिया है, लेकिन अधिकारों की उपेक्षा की है। स्वतंत्रता के अर्थपूर्ण प्रयोग के लिए अधिकारों का होना आवश्यक है। स्वतंत्रता और अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। एक के अभाव में दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं। तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेल्पिंग हैंड्स को धन्यवाद।